ये प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल सदिश क्या है। तो इसके बारे में हम पहले बता दें कि ये चित्र हमने एक बनाया है। इसमें ये एक समतलीय पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? समतलीय, जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए से दिखा रहे हैं परिमाण में, जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। और इसके अभिलंबवत जो एकांक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, वो हमने दिखाया है एन, स्मॉल एन, और उसके ऊपर लगा दिया है कैप। तो इसे कहते हैं एन और एकांक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर। और इसी की दिशा में क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा होती है, जिसे हम वेक्टर ए से निरूपित कर सकते हैं। तो वेक्टर ए बराबर परिमाण ए का, वेक्टर ए का परिमाण ए है, और इनटू यूनिट वेक्टर एन। ये हमने यहाँ चित्र में दिखाया है। अब आगे देखें इसमें क्या है। किसी समतलीय क्षेत्रफल, जैसा कि चित्र में दिया है, ए में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अविलंब की दिशा है। इसलिए क्षेत्रफल को इस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एक वेक्टर ए से निरूपित कर सकते हैं। ये वेक्टर से निरूपित किया है हमने क्षेत्रफल सदिश को, जिसकी लंबाई क्षेत्रफल के परिमाण ए को व्यक्त करती है। इस प्रकार क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर बराबर यूनिट वेक्टर एन और इनटू वेक्टर ए का परिमाण यानी क्षेत्रफल ए। यहाँ एन यूनिट वेक्टर बाहर की ओर खींचे गए अविलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है। वेक्टर ए को ही क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो ये हमने इसका सूत्र है क्षेत्रफल सदिश का। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है, घनकोण किसे कहते हैं, इसका सूत्र तथा मात्रक भी लिखो। तो बच्चों, एक हमने जो हाई स्कूल में हम पढ़ चुके हैं और शुरू से ही पढ़ाए, वैसे तो हमने कोण के विषय में। कोण क्या होता है जानते ही होंगे आप, कि किसी वृत्त की चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? समतलीय कोण कहते हैं, प्लेन एंगल। उसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। तो वो रेडियन होता है। इसी तरह से ये घनकोण होता है। घनकोण क्या है देखें, ये एक हमारे पास स्मॉल आर त्रिज्या का कोई गोला है, जिसका केंद्र हमने मान लिया है O। इस गोले के पृष्ठ पर एक अल्पांश हमने मान लिया क्षेत्रफल dA, कोई छोटा सा हिस्सा मान लिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल dA। इस dA के द्वारा जो गोले के केंद्र पर कोण बनाया गया है, ये dA क्षेत्रफल है, इसके द्वारा गोले के केंद्र O पर बनाया गया कोण, ये दिखाया हमने d ओमेगा से। छोटा क्षेत्रफल है अल्पांश का, तो इसलिए ये हमने अल्पांश ही दिखाया है d ओमेगा। तो इस d ओमेगा को हम क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं। देखें विस्तार से इसकी परिभाषा। किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है, क्या? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है, उसे घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रकट किया जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। और समतलीय कोण क्या होता है? रेडियन। तो ये घनकोण है, इसलिए इसका मात्रक स्टेरेडियन माना गया है। चित्र के अनुसार ये चित्र दिया है, माना स्मॉल आर त्रिज्या के किसी गोले का केंद्र O है। गोले के पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA के द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया घन कोण स्मॉल d और ओमेगा है, d ओमेगा है।
तो घनकोण डी ओमेगा बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर, ये घनकोण का सूत्र हो गया। इस अल्पांश के द्वारा, जो अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण है वो डी ओमेगा से निरूपित किया है। अगर मान लो डी ए बराबर है आर स्क्वायर, डी ए का मतलब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए, अगर इसकी वैल्यू हम आर स्क्वायर के बराबर मान लें और इसमें इसे लगाएं तो डी ए की जगह आर स्क्वायर लिखें, यहां भी आर स्क्वायर लिखें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा 1, तो वो डी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1 स्टेरेडियन। तो इससे स्टेरेडियन की परिभाषा बन गई। अब क्या, 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले की त्रिज्या के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनता है। ये क्या हो गया, घनकोण की परिभाषा हो गई। इसी प्रकार गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल, अब गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, अगर अल्पांश का डी ए है तो संपूर्ण क्षेत्रफल मान लेंगे हम ए, तो गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान ओमेगा बराबर ए बटा आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि गोले का जो क्षेत्रफल है वो होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। इसे हमने ए की जगह लगा दिया ओमेगा में, तो ओमेगा बराबर हो गया 4 यानी 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो कितना आ गया 4 पाई स्टेरेडियन। अब इसका एक सूत्र और भी होता है, उसके लिए चित्र हमने दिखाया है। ये चित्र हम इसमें अलग से दिखा रहे हैं। ये चित्र दिखाया है, ये इसका अभिलंबवत पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसे यहां लिखा है गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर अभिलंबवत एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर एन है, ये एन यूनिट वेक्टर से थीटा कोण बनाता है। यानी कि ये क्या है, ये है क्षेत्रफल वेक्टर। ये क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा दिखाई है हमने डी ए, और क्षेत्रफल वेक्टर को दिखाया है डी ए से। इसे देखने ढंग से, ये क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है और इसे दिखाया है हमने डी ए वेक्टर, और ये क्या है, अभिलंबवत एकांक सदिश, अभिलंबवत एकक सदिश क्या है, एन यूनिट वेक्टर। इनके बीच का कोण कितना है, थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है डी ए कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है डी ए, और ये इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है, ये है डी ओमेगा। तो इस डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डी ओमेगा की वैल्यू होगी इस चित्र के अनुसार, ये डी ओमेगा है। अब स्टेरेडियन घनकोण का मात्रक होता है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, प्रश्न जो है कंप्लीट।